Good morning everyone. In our last class we had completed male reproductive system. Today we will start female reproductive system. So this is the structure of system. You can see that अगर इसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो वो होता है ओवरी. So in female reproductive system there are two ovaries जो कि abdominal cavity में present होती है and body wall से ये mesentery के through connect रहती है. This is the mesentery. ठीक है, ये वहाँ से attached होती है. Now इनका जो आप देखिए शेप ओवल शेप है, वही टेस्टिस के अराउंड इनका 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है और लेंथ जो होती है इट इज अबाउट 4 ये वाला 4 to 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4 तक ही कंसीडर किया जाता है. देखो इसमें एक्चुअली क्या था, जो लास्ट ईयर आरबीएस की बुक थी उसके अंदर 4 to 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ और एनसीईआरटी जो है वो 4 तक ही कंसीडरेशन करता है, 3 to 4. सो वी विल अगर हम सही मानते हैं तो 3 to 4 सेंटीमीटर ही एग्जैक्ट सही होता है. ठीक है, सो दीज आर द ओवरीज. नाउ यू कैन सी देयर इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये है क्या, पोर है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियम. इट इज नोन एज ऑस्टियम. ऑस्टियम का फंक्शन ये है कि ओवरी के अंदर जब भी एग डेवलप्ड हो गया, सेकेंडरी oocyte बन गई, तो वो जो है ऑस्टियम के थ्रू बाहर आती है. देन फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज नोन एज ओविडक्ट और इसका दूसरा नाम है फैलोपियन टिब्यू. फैलोपियन टिब्यू, ठीक है, इसको ये कहा जाता है. अब इसके अंदर हुआ क्या कि ये देखिए एग यहाँ आया तो आपको यहाँ पे ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर निकल रहा हुआ दिख रहा है, उसके अंदर ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो भी आपको विजिबल हो रहे हैं. तो इनको हम कहते हैं फ्रिम्बी. अब फ्रिम्बी का फंक्शन क्या है, देखिए ये जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ओविडक्टिस का, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट है. पहला ये फनल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम कहेंगे फ्रिम्बी. तो फ्रिम्बी का फंक्शन क्या होता है, यू कैन सी देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और वी कैन थिंक दैट अ सीलेटेड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो एक मेल फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन-मोटाइल होता है और मेल गैमेट जो होता है मोटाइल. तो ये ऑस्टियम से तो बाहर आ गया, ऑस्टियम से इसको आगे तक लेके जाना, तो फ्रिम्बी के अंदर क्या होता है, मोशन प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से एग आगे की तरफ बढ़ जाता है. रोलिंग मोशन के थ्रू ये आगे बढ़ता है. देन यू कैन सी द swollen स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्पुला. इट इज अ एम्पुला. फाइन. आफ्टर एम्पुला from here to here this is the isthmus. ये isthmus, ठीक है. तो एग जो है हमारा यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक वो आता है क्योंकि अंदर जो भी लाइनिंग है वो सीलेटेड एपिथेलियम की बनी हुई है, नेचर ने ऐसा बनाया है. अगर मेल गैमेट के पास लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला सीलियाज होते हैं तो अंदर सीलेटेड लाइनिंग की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होता. तो इसके पास कॉन्ट्रैक्शन भी होता है प्लस सीलेटेड लाइनिंग भी होती है, जिसकी वजह से सीलिया को कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू सीलिया को मोशन मिलता है और सीलिया को मोशन की वजह से थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड मोशन ऑफ सीलियाज एग जो है सेकेंडरी oocyte जो है बाहर तक एम्पुला और isthmus के जंक्शन तक आ जाता है. ठीक है, सो ये ओविडक्ट हो गया एंड दिस इज द ओवरी. नाउ दिस इज द यूट्रस. ये कंप्लीट क्या है, यूट्रस. ये यूट्रस की बॉडी है, वॉम्ब जिसे कहते हैं, जहां बेबी डेवलप फीटस का डेवलपमेंट होता है, वो यही है. तो यूट्रस जो होता है वो 3 लाइनिंग से मिलके बना हुआ. देयर आर 3 लाइनिंग्स इन यूट्रस.
सबसे आउटर लाइनिंग जो आपको नजर आ रही है, इट इज अ पेरीमेट्रियम, ठीक है। इनर लाइनिंग जो है मीजोमेट्रियम या मायोमेट्रियम भी बोला जाता है इसको, एंड दिस इज द एंडोमेट्रियम। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। नाउ व्हाट, देखिए पेरीमेट्रियम तो इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, वो तो आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो उसका थिक होना तो वाजिब, वो थिक तो रहेगा। मीजोमेट्रियम भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट ही दे रहा है, वो फीलिंग कर रहा है, बट उसके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन से लेबर पेन इंड्यूस होते हैं। देन फिर है आपका ये एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या ऐसे सिंपल सा नहीं होता, वो इस तरीके से इन्वॉल्यूटेड होता है, जस्ट लाइक विलाइज, विलाइज की तरह वो ऐसे लाइन रहता है, ठीक है। क्योंकि एक बार फीटस आ गया, अब उसके अंदर डेवलप होना है, एम्ब्रियो से फीटस बनना है, उसको डेवलप होना है। तो अगर सपोज करो वो सिंपल लाइन होता, फिर डेवलपमेंट होता, तो रप्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और फिर जैसे जैसे फीटस डेवलप होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन जो वो फोल्ड्स जो है वो ओपन होते जाते हैं। सो इज इट क्लियर? ना ये जो है अपर पोर्शन, इसे हम यूट्रस बॉडी बोलते हैं। मस्कुलर होता है ये काफी, ठीक है। देन यू कैन सी दैट यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक में स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर का अपना एक नेम है। ये एक्चुअली फिजियोलॉजिकल बैरियर में हेल्प करता है। जब स्पर्म बहुत सारे आते हैं तो उसको इस जगह से ट्रेवल करने में थोड़ी जो है परेशानी होती है, तो आधा स्पर्म जो है, स्पर्म का आधा अमाउंट वहीं खत्म हो जाता है। इसे हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। देन दिस इज द वेजाइना। ये सर्विकल कैनाल है, ये वेजाइनल कैनाल है, और इन दोनों का मिक्स जिसे हम बोलेंगे बर्थ कैनाल। मिक्स इन द सेंस कि हाफ पोर्शन ऑफ सर्विकल कैनाल एंड हाफ और फुल पोर्शन ऑफ वेजाइना, ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम सर्विकल कैनाल के नाम से या फिर जो है बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि बेबी का, फीटस का जो बर्थ होता है वो यहीं से होगा। सो ये क्या है, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस ये इतना सा स्ट्रक्चर है, इट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। वापस देख लेते हैं हम एक बार। ये ओवरीज है, देन दिस इज द ओविडक्ट। ओविडक्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, frimbi, ampulla and isthmus. Then you can see the uterus body, and the uterus is covered by 3 lines: perimetrium, myometrium and endometrium. Myometrium also we can say myometrium as a mesometrium. Then in the end side, in the lower side of the uterus, it got ये जो है अपने आप को क्या करता है, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये थोड़ा सा शेप जो है अपनी चेंज हो जाती है और थोड़ा सा नजदीक आने लग जाता है, तो उसे हम बोलेंगे सर्विक्स, ठीक है। देन आफ्टर सर्विक्स देयर इज अ वेजाइना। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन अब वेजाइना का देखो अपना खुद का एक पोर्शन होता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। सी, जब आउटर कवरिंग जब हम देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस के नाम से जाना जाता है। देन देयर आर 2 टाइप ऑफ फोल्ड, 2 आर मेजर मींस लार्ज फोल्ड एंड 2 आर माइनर, तो इसे हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा।
और ये वाला जो फोल्ड है इसे हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा। देन देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम बोलेंगे क्लिटोरिस, ठीक है। एंड दिस इज द वेजाइनल एंट्री, जहाँ पे क्या होता है, एक एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलेंगे बार्थोलिन ग्लैंड। अब बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये एक तरीके का जो है बॉडी फ्लूइड वही सीक्रेट करता है, और वो क्या करता है, कोइटस के टाइम, कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, इस एरिया को थोड़ा जो है म्यूसिलेजिनस बना देता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ताकि पेनिस की एंट्री जो है वो इजी हो पाए और फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो पाए और स्पर्म जो है इजीली उसके अंदर एंटर कर जाए। देन बार्थोलिन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो वेजाइना है, जो हमने ये लास्ट फंक्शन बनाया था, फंक्शन क्या, यूट्रस के अंदर ये सर्विक्स थी, ये वेजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उसकी वेजाइना की पीएच को मेंटेन करते हैं, और उन बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मींस इसकी पीएच क्या होती है, वेजाइना की पीएच होती है बेसिक पीएच, बेसिक पीएच जो बहुत एसेंशियल होता है, अदरवाइज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज प्लस जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये बहुत जल्दी से हो जाते हैं। ये पीएच बैलेंस करने के लिए रहते हैं, और दूसरा प्रोटेक्शन देते हैं इसको, जो फिजिकल बैरियर की तरह भी वर्क करते हैं, और तीसरा जो स्पर्म का सीमन जो है अपने साथ एसिडिक पीएच लेके आएगा, उसको ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। So this is the structure of complete female reproductive system.